हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसके दिल में, उसके दिमाग में एक सपना होता है यार कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है। आपने नीट की तैयारी की तो आपके दिमाग में एक सपना है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, अपने गले में वो स्टेथोस्कोप पहनना है, हाँ या ना? इसी सपने के साथ तो आपने तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन भैया हिंदुस्तान में भीड़ इतनी है, इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, 15 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं कि हर बच्चे का सपना पूरा होना मुश्किल है। और सीटें लिमिटेड है, हम सब जानते हैं, तो उन लिमिटेड सीटों के लिए फाइट है। और इसी वजह से कुछ बच्चे हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाता पहली बार में। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि यार नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिस गोल के साथ, जिस एम के साथ तैयारी करना शुरू किए थे, वो गोल, वो एम फुलफिल ही नहीं हुआ, तो फिर सवाल पैदा होता है यार कि गड़बड़ कहां हुई। हमने तो साल 2 साल 11 से लगे हुए थे तैयारी में, 11 से लगे हुए थे, 11th भी किया, 12th भी किया, सब कुछ किया। 12th में स्कूल में नंबर भी अच्छे आए थे हमारे बोर्ड में, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, तैयारी भी ठीक चल रही थी। फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई? फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई? क्यों ऐसा हुआ कि नीट का पेपर हम क्रैक नहीं कर पाए? जब आप रेट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे, अपने दिल की आवाज सुनोगे, तो सबको अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। किसी को लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की, शायद ढंग से मेहनत नहीं की, थोड़ी और मेहनत कर लेता, है ना, तो शायद मेरा काम हो जाता। कोई सोचता है कि काश मैंने बायोलॉजी में थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, थोड़े से कॉन्सेप्ट और याद कर लिए होते तो शायद सेलेक्ट हो जाता, थोड़े से नंबर और आ गए होते तो काम हो गया होता, सीट मिल गई होती। कोई सोचता है यार काश फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बना लिए होते, थ्योरी तो पढ़ते रहे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना लिए होते, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बना लिए होते तो काम हो गया होता। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपके साथ साथ आपके आसपास वाले भी आपको देते हैं, और उन जवाबों को सुन के ऐसा दिल टूटता है ना, बाय गॉड, है कि नहीं? जब आप सुनते हैं कि आप कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जिसको आप अपने बहुत क्लोज समझते हैं, वो आपके पीठ पीछे कहता हुआ पाया जाता है, अरे मेरे को तो पता ही था इसका कुछ नहीं होना, फालतू फंड में पैसे बर्बाद कर रहा था घर वालों के, पढ़ता लिखता तो ये था नहीं, ये तो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी, इसने तो पढ़ाई ही नहीं करी। अरे जब पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा कहां से? हम तो पहले ही जानते थे, हमने तो पहले ही मना किया था। और यह दिल केवल तुम्हारा नहीं टूटता है, यह दिल तुम्हारे पेरेंट्स का भी टूटता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में सपना है तुम्हें अपने से ऊपर देखने का, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखने का, तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखने का। और यह सपना देखने के लिए, यह सपना पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अपने कितने शौक रोक कर, कितनी बातें, कितने खर्चे रोक कर वो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, कितनी फैसिलिटीज को अपने लिए रोकते हैं और तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब ऐसा होता है ना तो उनका दिल बहुत टूट जाता है, और तुम्हारा दिल तो टूटता ही है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं। 2 साल मतलब 730 दिन, 730 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड्स, तुमने खाया नीट, पिया नीट, सोए नीट, जागे नीट, हर तरफ नीट ही नीट, नीट ही नीट। और उसके बाद भी क्या हुआ? रिजल्ट मन का नहीं आया। तो यहां से सबसे पहली बात जो है ना, वो ये ध्यान रखने वाली है कि अब हमें सल्किंग नहीं करनी है। ये सवाल अपने आप से पूछो, व्हाई आई डिडंट सक्सीड, ये सवाल पूछो। लेकिन इस सवाल को लेके इतने कॉन्शियस मत हो जाओ, इतने ज्यादा सल्किंग मत करने लगो, इतना ज्यादा उसके ऊपर पाइलअप मत करने लगो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी गड़बड़ हो जाए। ठीक है यार, एग्जाम है, नहीं हुआ, ठीक है, एग्जाम है, नहीं हुआ, नहीं होता है, बहुतों को नहीं होता है, तो क्या जीना छोड़ दें? क्या जीना छोड़ दें? मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, कोई अपराध थोड़ा कर दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे हमने कम से कम तैयारी तो की, कोशिश तो की, ठीक है, गिर गए, कोई बात नहीं। और अब हम पॉजिटिव आउटसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी वो कमियां ढूंढो, जो कमियां रहीं, जो कमियां रहीं, उन कमियों को लिखो, उन कमियों को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां रह गई, कहां कहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि वही कमियां तो दूर करनी है, वही कमियां तो दूर करनी है।